जय श्री महाकाल। बहुत बार मुझसे पूछे हैं कि महाशमशान काली को शत्रु पे प्रयोग किया जाए तो क्या बचा जा सकता है, और इन्हें अनुसंधान करने वाला कौन कौन अनुसंधान कर सकता है। आज मैं आप ही लोगों की बातों पे आप लोगों को कुछ जानकारी और कुछ मैं तथ्य रखने वाला हूं जो कि मैंने स्वयं ही प्रयोग किए हैं और स्वयं ही मेरे अनुभूत हैं। अन्य किसी के प्रयोग के होते बात अलग है, वो हम नहीं जानते सत्य है या असत्य है। जब हमें ही उस पर भरोसा नहीं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। मैं अपने अनुभूत चीजों को बता रहा हूं। मैं अपने जीवन में बहुत तरीके से मां काली की मैंने भक्ति की है और यह कृपा मेरे गुरु द्वारा ही दिलाई गई है। महाकाली की विशेष कृपा मेरे गुरुदेव पे प्राप्त थी और उनके ही आशीर्वाद से मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं। मैं जब माता को प्रयोग करता हूं तो मैं तो मंत्र भी नहीं जपता हूं, मैं उनका नाम ही लेते रहा हूं। हे महाशमशान काली, ये भूत प्रेत जो पकड़ना हो जो करना हो, पर्सनली अगर मैं जिस तरीके से पूजा की जाती है उस पूजा करके मैं बुला लूं तो किसी भी भूत प्रेत शैतानी को तुरंत क्षण भर में मैं गिरफ्तार करवा सकता हूं, कैद करवा सकता हूं। पर सामने वाला मन आदमी सच्चा हो, ऐसा ना हो कि वो दुर्गुणी व्यक्ति हो, कपटी हो, उनके ये शक्तियां नहीं चलाई जाती हैं। अब बात करते हैं इन शक्तियों को चलाने का। एक बार ने कहते कि गुरुजी एक थे बाबा, वो बोलते हैं मैंने मां काली को कैद कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। दो हाथ है, इंसान के दो हाथ हैं और देवी के उनके सहस्त्र भुजाएं हैं, चतुर्भुजाएं हैं, अष्टभुजाएं हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं जो काल को गति देती हैं। काल को जो गति देती है, जो काल को शक्ति देती है, वो है महाकाली। और उसे कैद करने चले हो, संसार में उन्हें कोई भी कैद ही नहीं कर सकता है। सबसे भीषण और संहारक शक्ति महादेव के पास है। सबसे संसार में सबसे भीषण और संहारक शक्ति महादेव। जब ये क्रोध में हो जाते हैं तो इनके सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। उनके क्रोध रूप वीरभद्र को आप जानते ही होंगे। कोई भी देवता उन्हें रोक नहीं पाया और अपने उद्देश्य की पूर्ति वो कर दिए। वीरभद्र शत्रु भंजन की इष्ट शक्ति है। और महाकाली जब क्रोध में हुई थी और जब इनका कोप बढ़ा था तो महादेव को भी आप जानते ही हो, स्वयं भगवान महादेव को ही उन्हें शांत कराना पड़ा। और कैसे कराना पड़ा आप सब भली भांति जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने मैंने पूछा था, गुरु गोरखनाथ माता काली से जीत गए थे। तो गुरु गोरखनाथ एक साधक हैं, एक अनुयायी है, नाथ पंथ के हैं। और वो क्या है, आदि शक्ति है। साधक साधना करके तपस्या द्वारा, योग द्वारा, हठ योग द्वारा शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि रावण की तरह अहंकारी हो जाए और अभिमानी हो जाए। जो अभिमान सिर के ऊपर बढ़ा वो समझो उसका अंत हो जाना ही है। तो महाकाली एक ईश्वरी शक्ति है और संहारक शक्ति है। हर इंसान, कोई भी पुजारी हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, तब तक अपना अभिमान और अहंकार दिखाता है जब तक उसके दोनों पांव चलते हैं और शरीर के अंग प्रति अंग काम कर रहे हो। हार्ट हो, लंग्स हो, लिवर हो, किडनी हो, आंख हो, हृदय हो, जो हो काम कर रहे हैं तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सबसे महान हूं। जिस दिन ये फेल होंगे कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा, घर में ही गुमनाम की मौत मरेगा व्यक्ति। इसलिए सदैव अभिमान को नहीं करना चाहिए और सदैव विनम्र भाव से लोगों से प्रेम भाव ही दिखाना चाहिए। सब अपने ही हैं, संसार इंसानों की ही बस्ती है, सब अपने ही हैं। बस द्वेष भाव का जो उनके अंदर स्वार्थ नाम का रोग है वही लग जाता है। आज मान लो कि एक तरीके से देखा जाए कि मेरे से पूछे थे गुरुजी, जब दो तांत्रिक या दो पुजारी या दो अघोरी या दो अन्य चीज
दो अनुयायी उसी शक्ति के पुजारी होते तो आपस में गाली गलौज क्यों करते हैं? देखो, गाली गलौज इसलिए करते हैं, एक व्यक्ति शांत है तो दूसरा आदमी क्यों करता है? मूढ़मती। वो सोचता है कि हम गाली से हरा दें, मार से या अन्य चीजों से। साधक का मन होता है अपनी साधना करना। गलती किसकी है, आगे कौन आया, मायने वो रखता है। अब आती है अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत बुरी भली गाली दे रहा है, आप भी उसको गाली देने लगो और अपनी हार मत मानो, उसकी तरह नंगे हो जाओ, फिर आपका क्या कर लेगा वो? जो वो कर रहा है वो तुम भी कर रहे हो, फिर क्या कर लेगा वो आपका? पर ये होता है कि ये सही रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अपनी भक्ति और समर्पण से, अगर सच्चे मन से समर्पण भाव से किया जाए, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो मन में सदैव मिलने की कामना जगती है। चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, मन में सदैव वो भाव जगते हैं। तो वही भाव जो आपको लगे शुद्ध भाव शक्ति के लिए जगाइए। मेरे गुरुदेव जब मुझे आशीर्वाद देते थे तो सदैव बोलते थे कि तुम्हारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है, सदैव मेरा आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। और आज भी मैं अपने गुरु के लिए सदैव उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे गुरु सभी को मिले। अन्यथा आज के युग में ध्यान रखना, आज के युग में गुरु मिल जाएंगे लेकिन शिष्य नहीं मिलेंगे। आज तुम किसी को विद्या सिखा दो और कल ही वो गुरु बन बैठेगा। एक दो दिन में, एक महीने में शक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। वो पहले से अपनी ढोंग को, अपनी पाखंड को, अपने दुर्विचारों को, अपनी लालचों को उसके माध्यम से पूर्ति करवाता है। तब होता है एक संग्राम, तब होता है उसके ऊपर शक्तियों का कोप। मैं आप लोगों को समय के साथ शक्तियों को चलाऊंगा कि कैसे। मैं ज्यादातर शत्रु विनाश की शक्तियों को अपने निजी काम के लिए प्रयोग करता हूं। मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं, उसमें कोई मैं सीधे बता दूं कि मैं ज्यादातर शक्तियां अपनी महाशमशान काली को, या उस एक महाभट्ट है अहिराक्ष, इसको भी ज्यादातर मैं अपने निजी काम के लिए चलाता हूं। मैं अपने निजी शत्रुओं का विनाश कर देता हूं। कई मसान हैं, कई अन्य शक्तियां हैं, अपने निजी काम के लिए। मुख्यतः महाशमशान काली, उनमें मुख्यतः इष्ट शक्ति है। महाशमशान काली इसमें मुख्यतः इष्ट शक्ति है। मैं इनका अनुसंधान जब देख लेते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुधरने वाला, तो मैं इनका अनुसंधान शमशान से करता हूं। बस सब नाम रहते हैं और बुला देता, हे महाशमशान काली, आप 2 मिनट के लिए मत अपना स्थान छोड़ दो, गुरु का लाज रखना मेरे, और वो भी गुरु का आशीर्वाद। महाकाली को अनुसंधान शत्रु घातक के लिए, भूत प्रेत के लिए आप कर सकते हो, कृपा हुई तो कर देंगे। शत्रु घातक के लिए बहुत प्रचंड शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि सामने वाला विपक्षी वाला भी कुछ ना कुछ सुरक्षा करेगा, कुछ ना कुछ तांत्रिक ओझा वैद्य पता नहीं किसके कुछ को लाएगा। तो इसके लिए भीषण शक्ति कि हे महाशमशान काली, मेरे गुरु की दी हुई माता अगर शक्ति मेरे पास है और आपकी कृपा है माता, और मेरे हाथ से देवी आपने पूजा स्वीकार किया हुआ है, तो माता इसका सर्वनाश कर दो, इसका संहार कर दो। फिर जिस व्यक्ति के नाम हो, नाम काफी है, दुनिया भर के नहीं, उस व्यक्ति का छवि का ध्यान करो, उसका छवि का ध्यान करो, और फिर जलती चिताओं में उसके नाम को आहुति दे दो कि हे माता, इसके वंश का, इसके प्राण का हरण कर दो, हे महाशमशान काली। और अपने 3 वचा काट लो। कोई अगर आपका शिष्य बन रहा है या कोई आपको वचा काट दो कि आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर ये शक्तियां सही से चल गई तो वो समझो जिंदगी में इन चीजों से कभी निकल नहीं सकता है, कभी पार नहीं पा सकता है इन देवी में। ये स्वीकार ही कर लेंगी। और शमशान काली इतनी विकट शक्ति है कि जहां एक बार अपना जो काटने वाला होता है खड़क, जहां एक बार टनकार कर देना, वहां व्यक्ति की जिंदगी समाप्त हो जाती है। वहां सुख, पाप, पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पुण्य करो, कभी भी कोई किसी भी उपाय करो, क्योंकि वहां शक्तियां नंगी नाच नाचती हैं। काफी प्रेतनियां, मसानियां वहां दिन रात डेरा और पहरा देती हैं। वो इसीलिए जिंदगी में कदम सिद्ध महात्माओं से या शमशान काली के पुजारियों से जिंदगी में कभी भी बैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको क्रोध और इनका कोप का भाजन बहुत जल्दी भरना पड़ता है। ये प्रसन्न होते हैं बड़े जल्दी, और क्रोध होते हैं
तो इनका खामियाजा अपने जीवन में देखना, कहीं दूसरे और कहीं सुनी सुनाई कहीं डरना मत, अपने जीवन में इनका बदलाव देखना कि क्या हो रहा है, पूरे जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए सदैव कहीं भी पास जाओ, जो विद्या सीखो सर झुका के सीखो, नहीं मिलता है आराम से जय महाकाल, मैं अपने रास्ते आओ अपने रास्ते, सीधी सी बात है। किसी का मान अपमान उनके स्थान पे है, भाई आपका मान है, आप अपने स्थान पे सही हो, हमें आपके मान अपमान से कोई लेना देना नहीं। हम आपका मान नहीं कर सकते हैं तो हमें आपका अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही होता है कि जिंदगी में जितना घाटा और जितना तकलीफ दोगले लोगों पे विश्वास करने से मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता है। और दोगले लोग तो समाप्त ही हो जाते हैं, जड़मूल से नाश हो जाते हैं, पर यही देवियां सर्वनाश करती हैं। इस कलयुग में, इस कली काल से दुखी लोगों में पग पग पे आपको दुश्मन और शत्रु बाधा मिलेंगी। इसलिए शमशान काली की कृपा प्राप्त अगर कर लिए किसी भी द्वारा तो समझो आपका भूत प्रेत शैतान और शत्रु पल भर में राख हो जाएंगे। ध्यान रखना, इस संसार में शमशान में ही इनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, कई दिन और कई रात, वो भी सिद्ध गुरु, जो गुरु की कृपा और उसी के आशीर्वाद से कृपा प्राप्त होगी। जैसे दिन में चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है और रात्रि में सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए उसी तरह तंत्र विद्या में जब तक गुरु ना हो तब तक तंत्र मंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना गुरु के तंत्र मंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बातें स्वयं महादेव ने माता पार्वती को कहा था जब उन्होंने कहे कि आप मेरे पति हो, आप मुझे विद्या सिखाई। बोले नहीं, पति के रूप में नहीं, गुरु होता है जो गलत होने पे दंड देता है, क्योंकि सिखाता वही है, दंड भोगने का तैयार होकर गलती पे दंड मिलना चाहिए, वही सिखा सकता है, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसलिए पति रूप में नहीं, तुम मेरी शिष्या बनोगे। और शिष्या बनना, विद्या ग्रहण करने के लिए मैं तुम्हें विद्या तभी ग्रहण कर सकता हूं, दे सकता हूं, जब तुम मेरी शिष्या बनोगी। उसी प्रकार से जैसे दिन में चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, रात्रि में सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, इसी प्रकार तंत्र मंत्र विद्या में गुरु के बिना तंत्र मंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु का होना परम आवश्यक है। जब गुरु धारण करोगे तभी तंत्र मंत्र विद्या में आगे जा सकते हो, अन्यथा कोई तंत्र मंत्र का अस्तित्व नहीं है बिना गुरु के। ध्यान रखना इन बातों को। उसी प्रकार से आगे बढ़ोगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है सभी कामनाओं को छोड़ देना। जब आपका मृत्यु समय आए तब सभी कामनाएं, धन संपदा, लोभ लालच मोह शोक तकलीफ, सब प्रकार की इच्छाओं का हवन कुंड में महादेव को दान दे दो। गुरु को साक्षी मान के महादेव को इन समर्पण को कर दोगे, तभी आप पुण्य के और स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। उसी प्रकार जैसे पांडव पुत्र जब जा रहे थे तो महादेव ने स्वयं कहते कि अपने सभी विकारों का त्याग कर दो। धन संपदा जो भी आपके हृदय में, धन अगर आपके पास है तो क्या आप अपने सिर पे उठाए चलते हो? वो आपके घर है जो है, लेकिन आप उसे मन में लेके मत चलो। जो आपके पास है, बंगला गाड़ी जो है आपके पास, हो सकता है गरीब दुखियों का अगर हो सकता है तो मदद करो, अगर करने योग्य हो तो, अन्यथा यह धन कुछ काम नहीं आएगा। मरते समय इसी को संजोए के रखने के लिए हमारा बच्चा आगे बढ़ पाएगा कि हमारा नात ये हो, इसी में मर जाओगे और प्रेत आत्मा बन जाओगे। किसी दूसरों का भी मदद करते हुए अगर करने योग्य हो तो, नहीं करने योग्य हो तो कोई बात नहीं, पर जरूर ये करना चाहिए। और सभी मरते मरते जब जान ले कि हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हमारी अंत निकट है, तो सभी दुर्भावों का त्याग करना चाहिए। अपने अंदर से निकाल के बस पूरी तरीके से समर्पण करके उनके भक्ति में लग जाओ। उसके लिए सर्वप्रथम पहले से ही गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। और गुरु वो होना चाहिए जो निर्छल हो, निष्कपट हो, वही गुरु होना चाहिए जिसके ऊपर दैविक शक्तियों की कृपा है। और उस गुरु का ज्ञान से ही पता चल जाता है
कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, स्वयं ही पता चल जाता है। बातों में नहीं जाना चाहिए आपको, स्वयं ही मन को सांत्वना दे दे, और मन ही शांत अगर है तो सब कुछ जीवन में शांत है। तो उसी प्रकार से करें, खुश रहे, महादेव के आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो। जय श्री महाकाल।